हजारों लोग उनकी महिमा सुनकर बाबा के पास आते थे, किंतु उनमें से बाबा के उपदेशानुसार नीति नियम, सद्गुण साधना तथा विधि निषेध का आचरण एवं पालन पोषण कर उन्नति पाने में अधिकतर लोग अशक्त होने के कारण साहस छोड़कर दूर हो जाते। त्याग, तप, जप व ध्यान के विषय में उपदेशों को सुनकर दुर्बल लोग पास न आए, ये स्वाभाविक ही है। बाबा के दर्शन लाभ का प्रयोजन है निरंतर साधना मार्ग में लगे रहना। स्वस्थ देह के अभाव से अथवा मन शांत न होने से साधना की ओर प्रवृत्त होना कष्टप्रद होने से बाबा अपने आश्रित भक्तों के देह आलस्य को दूर कर, उनके कष्टों का हरण कर, उनका सांसारिक वातावरण सुधार कर, सांत्वना देकर उन्हें मन शांति प्राप्त करवाते हैं। महायोगी, महात्मा, महर्षि, जगत गुरु कहलाने वाले अनेक व्यक्ति उनके पास आए। श्रीमंत, प्रभावशाली तथा प्रतिष्ठावान लोगों को अपने शिष्य बनाकर केवल अपनी ओर ही उनकी श्रद्धा सुरक्षित रखने के उपायों में फंसकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्वयं ही बाधाएं खड़ी कर लेते हैं। लौकिक कीचड़ में फंसकर पिंजड़े में बंद पक्षी की भांति तड़पते रहते हैं। ऐसे जीवों की जागृति एवं परिष्कृति के लिए ही बाबा ने अवतार लिया है। यही कारण है कि बाबा अपने पास आए धनवान, गरीब, पंडित, वृद्ध, प्रतिष्ठावान, अप्रतिष्ठावान, कोई भी क्यों न हो, उन सब पर समान रूप से अपनी अपार कृपा दृष्टि बिखेर कर उनके लोभ दोष आदि दूर कर अपने साधना क्रम शिक्षण में समाविष्ट कर उन्हें कृतार्थ करते रहे। हरि के समान अपने भक्तों की रक्षा करने वाले, भट्टी से निष्कासित स्वर्ण के समान, घिसे हुए चंदन लेप के समान, निचोड़े हुए गन्ने के रस समान है वो परमात्मा। उसी को ये भाग्य प्राप्त हो सकता है। जिसकी भक्ति दृढ़ हो, अविरत हो, वही ये सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। श्रीमती साकम्मा तथा अन्य भक्त बाबा की जयंती, गणेश चतुर्थी, रामनवमी, कृष्ण जन्म, वर महालक्ष्मी व्रत आदि त्योहार बड़े उत्साह से मनाते थे। संभवतः बाबा का भी यही संकल्प था। इन त्योहारों में से नवरात्र का उत्सव विशेष धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि बाबा जगत जननी लोक माता के ही स्वरूप हैं। वे स्वयं सरस्वती, लक्ष्मी, अन्नपूर्णा, शारदा तथा काली हैं। सनातन धर्म को ही बाबा मानव कुल की माता के स्वरूप में वर्णित करते हैं। सत्य, धर्म, शांति, प्रेम आदि सनातन धर्म के मूल तत्वों का संसार में प्रचार करने वाले बाबा ही साक्षात सनातन सारथी हैं। भक्त उन्हें माता पिता, गुरु एवं ईश्वर मानते हैं। फिर भी माता के समान प्रेम ही बाबा और भक्तों के बीच एकात्मकता का प्रमुख सूत्र है। अनेक भक्तों को उन्होंने कामाक्षी, राजराजेश्वरी तथा वरलक्ष्मी के रूप में दर्शन दिए हैं। एक भक्त बाबा को शिव शक्ति मानकर ही पूजा करते आए हैं। बाबा की दृष्टि में सब भक्त बच्चों के समान हैं। छोटे बच्चों को देखकर वे माता के समान वात्सल्य दिखाते, बच्चों को मनाने और उनको अपनी ओर आकर्षित करने की बाबा 10-12 युक्तियां जानते। दीपक के प्रकाश के सामने उंगलियों द्वारा दीवार पर अनेक प्रकार के पशु पक्षियों के छाया चित्रों की रचना करना भी जानते। मृग तथा पशु पक्षियों की ध्वनि निकाल सकते थे। मुट्ठी भर मिट्टी उठाकर लो लड्डू कहकर उस मिट्टी को लड्डू में परिवर्तित कर देते। स्लेट पर भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बना सकते। संक्षेप में यूं कहिए कि सभी अवस्थाओं के बच्चों का मन मोहकर अपनी ओर आकर्षित करने वाली मां हैं बाबा। उनके उस समय के कथनानुसार सचमुच
बच्चे अत्यंत भाग्यशाली हैं। इतनी छोटी आयु में ही उनको मैं प्राप्त हूं। अब उनके जीवन पर्यंत मेरा अभय हस्त उन्हें अभय प्रदान करता रहेगा। बच्चों की नामकरण विधि के समय देखिए बाबा को। प्रत्येक के नामकरण में उनकी करुणा, आशीर्वचन तथा अनुग्रह का सम्मिश्रण रहता। अक्षराभ्यास के समय भी वही कृपा। उनके नन्हे हाथों को अपने सुकोमल हाथों में लेकर प्रथमतः शहद, दूध या चावल से ओम शब्द लिखवाते। उसके बाद अक्षर माला सिखानी प्रारंभ करते। अक्षर का अर्थ ही है अविनाशी परम तत्व। उसके अभ्यास का बीज भी बाबा शिवजी होकर बोते। किसी महामंत्र का उपदेश देकर बच्चे की मनोभूमि परिपक्व बनाने की उनकी चेष्टा होती। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो श्रीनिवासाय, ओम नमो वासुदेवाय आदि मंत्रों का उच्चारण करवाकर उनके लिए ये अन्नपूर्णा देवी मोक्ष का द्वार खोल देती। शरद नवरात्र के दिनों में बाबा संगीत, साहित्य, नृत्य, नाट्य आदि के अधिदेवता तथा तुष्टि पुष्टि के दाता बनकर शोभायमान होते। मयूर सिंहासन, सप्तश्व वाहनों आदि आकार में रचित फूलों की पालकी में उन्हें विराजमान कर भक्तगण ही पालकी को अपने कंधों पर लेकर गांव की सड़कों पर उन दिनों जुलूस निकालते थे। 9 दिन के 9 प्रकार के वाहन होते थे। साथ साथ बैंड बाजे, भजन, कीर्तन, फूलों की वर्षा इत्यादि वैभव भी रहता। बाबा पालकी से पुष्पहारों में से सेवंती, गुलाब आदि पुष्पों को निकालकर भक्तों की ओर फेंकते। वही पुष्प ध्वनि कर सिक्का या पत्री जिसमें बाबा के चित्र अंकित होते बनकर नीचे गिरते। बच्चों की ओर फेंके हुए पुष्प पेपरमिंट की गोलियां आदि खाद्य पदार्थ बन जाते। इस प्रकार धन वृष्टि, मधुर वृष्टि के अतिरिक्त उस जन यात्रा में भक्तगण और भी कई एक अद्भुत घटना देखते। कभी कभी अचानक बाबा के भाल प्रदेश पर विभूति दिखती। वह विभूति गालों पर से झरती हुई वस्त्रों पर भी गिरती। देखते देखते उस विभूति राशि के बीच भाल प्रदेश पर कुमकुम की गोल बिंदी बन जाती और गालों पर भी कुमकुम दिखाई देता। जबकि वे चलना भी नहीं सीखे थे, उस बाल्यावस्था में ही विभूति लगाओ, मां कुमकुम भी लगाओ, इस प्रकार बाबा हठ करते थे। उसी बाल हट का अर्थ बाबा के भक्त समूह को अब स्पष्ट होता है। शिव शक्ति स्वरूप का प्रतीक था वह बाल हट, जिसका अब प्रत्यक्ष प्रकटीकरण हो रहा था। जय साईं राम।